बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात हो रही है पाकिस्तान की टैक्स पर पलने वाला अमन का निज़ाम। पैसा पानी की तरह इस अमन के नाम पे बहाया जाता है, मगर अमन के नाम पे पाकिस्तान के बहुत सारे लाखों शहरियों को अमन तो नहीं मिलता। झूठा मुकदमा तावीज़ बनाकर गले में डालकर जेल भी भेजा जाता है। इस सारी खेल के पीछे सियासी पुश्तपनाही है, वडेरे जागीरदार है, मीर है, पीर है, जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। कोई तो है जो पाकिस्तान के अंदर हर सूबे का अलग निज़ाम, ख़ास कर कर 2 दहाइयों में अगर पंजाब को देखें तो 65 से 70% झूठी FIR, झूठे मुकदमात, पुलिस और अदलिया आपस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लोग धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए। उसके बाद 35 से 40% FIR का झूठ पे सिंध में हाफ फ्राई फुल फ्राई भी बेगुनाहों को मार दो, बोला जाएगा डाकू था, क्रिमिनल था, कत्ल हो गया। उसको फुल फ्राई का नाम देकर हमारे बहुत सारे अफसरान, वो चाहे इम्पोर्टेड हों लोकल हों, सबकी मिली भगत। सिपाही से आईजी तक सब अरबपति खरबपति कैसे बन जाते हैं। कल के कंगले अरबपति बन गए, पुलिस की नौकरी उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। FI जैसा इदारा जहाँ पर पहले केस दाखिल होता था, तहकीकात होती थी, फिर लोगों को पकड़ के बंद किया जाता था, मगर वहाँ पर भी करप्शन का राज, इमिग्रेशन से लेके हर जगह पैसा पैसा पैसा। ये 2 दहाइयों में पाकिस्तान के अंदर पैसा, करप्शन, रिश्वत, पुलिस और अदलिया सब क्या कर रहे हैं, इस पर खरी बात करेंगे। और इसी सिस्टम का एक शिकार जो हुआ, हमारे आज मेहमानों में भी मौजूद है। आज के मेहमान किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सारम बरनी साहब, मेहरबानी कि आज आपने खरी बात में वक्त दिया। सारम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, समाजी खदमात 4 दहाइयों से ज़्यादा कर रहे हैं। क्या समाजी तंजीमों का कोई झगड़ा था या कोई अंदरूनी कहानी है कि सारम बरनी भी समाजी खिदमत करते करते किसका शिकार हुए, जाके जेल पहुँचे, इस पर बात करेंगे। और दूसरे मेहमान हैं सफ़ी जोखे साहब। सफ़ी जोखे साहब FIA के डायरेक्टर रह चुके, उससे पहले सियासत भी की और ग्रीस में इमिग्रेशन के अफसर भी रहे। तीसरी हमारे मेहमान इम्तियाज़ सिंह, जज रहे और ख़ुद पुलिस गर्दी का शिकार हुए। सारे बन हुआ क्या कि आप समाजी तंजीम चलाते चलाते, इंसानियत की खिदमत करते करते बच्चों की स्मगलिंग की कहानी तक जेल पहुँचे। इसका पस मंज़र है क्या कि आप समाजी खिदमत करते करते बच्चों के स्मगलर किसने बना दिया, 2 साल क्या से थे, हुआ क्या कि आप जेल पहुँच गए? 2 साल से मैं खुद पूछ रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, हुआ जवाब ही नहीं दे रहा आप ही इसका। बताएंगे जवाब, तो आपके ऊपर इतना मैंने तो केस कुछ दाखिल किया हो नहीं गया, ना, मैं बच्चे इसीलिए स्मगलिंग। तो लोगों से पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या, वो तो बताओ, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। आपने कुछ नहीं किया। अगर मैंने ऐसा किया, जिन बच्चों को मैं स्मगल कर रहा था, वही बच्चे अदालत मेरे हैंड ओवर क्यों करती? हाँ, कर दिए। सीधी सीधी बात है। उनमें से एक बच्ची जो जिसको मैंने स्मगल की, स्मगल किया, उसी को हैंड ओवर कर दी। हैंड ओवर कर उस दी। पे FIA ने नो ऑब्जेक्शन भी दे दी। पूछ रहा हूँ कि ये तो हुआ उसी क्या? FIA ने केस भी कर दिया। उसी FIA ने केस भी कर दिया। तो ये एक खेल तमाशा था, किसके कहने पे था वो अल्लाह जाने। हाँ, ये ज़रूर बता दूं आपको कि माशाल्लाह जिन साहब ने, जो उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर थे, FIA वो उसी वक्त खुद इंसानी स्मगलिंग के अंदर डिसमिस हो गए। डिसमिस हो गए। जी, सर्विस मतलब से खुद उसने डिसमिस भी हो गए। स्मगलिंग इंसानी की। जी, उनकी जो अपनी फिर राज खुले, जो उस वक्त के DG साहब थे, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे थे, तो उनको वहां से हटा दिया गया। बस नाम उनको ले ये सकते हैं आप, इतनी खरी बात नहीं, है, बिल्कुल नाम खरी तो बात मैं कीजिए। वजू में हूँ, इनका नाम नहीं लेना वजू चाह में वो रहा। नाम नहीं ले सकते, जी, तो बड़े इसलिए इतने मैं नाम नहीं उनके ले रहा। नापाक हो गए। जी जी।
तो बेहतर ये है कि हम अपनी बात करें, हमें उनके अमल के तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ शर्मनाक, अफसोसनाक, और पाकिस्तान ने अपने साथ बुरा किया, मेरे साथ बुरा नहीं किया। मैं तो लोगों में बुरा होऊंगा ना, जो चंद लोग मुझे समझते होंगे बुरा, उनकी निगाह में बुरा होऊंगा। पूरी दुनिया में आपने अपने पाकिस्तान को इस तरह बुरा किया कि इस मुल्क में आपको इस काबिल ही नहीं है जिस पे भरोसा किया जाए। इस मुल्क में एक मोतबर इदारा भी बच्चों की स्मगलिंग कर रहा है। आप ये बता रहे हैं, अच्छा अगर ऐसा कुछ किया होता ना फिर तो शानदार काम था। मैं समाजी कहता, इदारे चलाने वाले पे तो सबका आंखें बंद के देखिए, एतमाद होता था। वो बच्चे जो सड़कों पे फेंक दिए जाते हैं, कचरा कुंडियों में फेंक दिए जाते हैं, नदी नालों में फेंक दिए जाते हैं, अगर वो बच्चे हम उठाकर या हमारे पास कोई छोड़ जाए और उसकी ज़िंदगी बनाने को किसी अच्छी फैमिली को हम दे देते हैं, तो इसको स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग किया जाता है प्रॉपर कानून के तहत। ऐसा नहीं कि उठाया और मैंने अपनी मर्जी से अपने चचा को दे दिया, मामू को दे दिया, पप्पा को दे दिया, कानून के तहत हर चीज़ कानूनी तकाजे पूरे करते हुए। फिर उसके बाद मैं ट्रैफिकिंग कर रहा हूँ, स्मगलिंग कर रहा हूँ। अमेरिका के कहने पे ईमेल आई अमेरिका से, वो आज तक मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, क्या है, मुझे मिली देखी नहीं, नहीं, आपने कुछ नहीं भी देखी? नहीं देखी। और मैं आ कहाँ से रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अमेरिका से। अमेरिका से। 1 महीने वहां घूम फिर के बच्चे बेच पूरा के आ गए। अमेरिका बच्चे बेच के आ रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा था अच्छा लोग तो हमारे हैं ही जरा कम अकल ना। वही सब, ओहो अच्छा अमेरिका गए थे, पेटियों में भर के बच्चे गए होंगे, तो जाकर के छोड़ पेटियां करके आ पैसों की गए। कितनी भर के आए फिर आप? मजाक मजाक, बिल्कुल ही मजाक। वो मैं कितना भर के आया, वो तो जब FIA ने जो तो एयरपोर्ट से ही ले लिया था उसको पता है कि मैं कितने पैसे लेकर के आया था साबित नहीं वापसी कर पे, वो भी उनको पता है। फिर इसमें देखें एक और मजाक, 9:30 बजे FIR शो कर रहे हैं काटना, 10:30 बजे फ्लाइट उतर रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था अपने खेल के लिए, वो खेल हासिल नहीं हो सका क्योंकि आम आदमी तो था नहीं। मुझे इधर इन्होंने पकड़ा, उधर खबरें खबरें सारी चल गई। इन्होंने शाम 4-5 बजे जा करके FIR दर्ज की है। और उस वक्त, उससे पहले ये कोई 3 बजे या 2 बजे मेरे ऑफिस आए, उन लोगों से भी मिलके गए जिनका नाम इन्होंने डाला हुआ था। तो आपने उनको उस वक्त वहां क्यों नहीं अरेस्ट किया अगर आप FIR काट चुके थे? फिर 7 महीने खेल खेलते रहे, हमने 8 या 10 CPs फाइल किए, तब जाके इन्होंने बड़ी मुश्किलों से चालान पेश किया। 7 महीने बाद उस चालान में क्या कमाल मारा इन्होंने पता आपको? मेरी वाइफ का नाम ऐड किया बस उसके अंदर, बाकी जो FIR थी वही सब कुछ था। मैं शुरू दिन से एक ही बात कह रहा हूँ उम्मीद भाई, अगर ये FIR सच्ची है, हम झूठी से हट जाते हैं, पूरी FIR भी सच्ची है, तो इसमें कहीं मेरा अमल तो दिखा दें, कहीं मेरा रोल तो दिखा दें, कहीं मेरी बीवी का रोल और अमल तो दिखा दें। जब हम कहीं है ही नहीं, जब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो ये FIR कटी क्यों? FIR कटी क्यों? सफ़ी जोकर साहब, FI जैसा इदारा, सालम बर्नी कह रहे हैं कि जी FIR कट गई, मुझे जेल में भी डाल दिया। वहाँ पे ऐसे भी अफसर थे, खुद उन पे ऊपर भी क्राइम का इल्ज़ाम। तो FI जैसे इदारे में जो साफ़ सुथरा इदारा और ये वाइट कलर किस्म का क्राइम करने में उनके अफसरान कैसे मलूस हो गए? पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरीके से अब सारिम बर्नी साहब बता रहे हैं, पहली बात तो FI का जो काम है, जो हमने अपने दौर में देखा, जो FI की रेपुटेशन है, विदाउट एविडेंस, चलो इंक्वायरी तक तो ठीक है ना, लेकिन FI तो वो है जो विदाउट एनी एविडेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या किसके बोले FIR नहीं होनी चाहिए। अगर FIR हो गई तो उसके बाद कोर्ट में चालान कभी कभी ये होता है नहीं जाता है कि नहीं समझते उस हिसाब से। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस कोर्ट्स पे भी होता है, जो सारिम साहब बता रहे हैं कि इनकी बेल हुई है जाके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो में। बड़ा ये एक अलमिया है कि जो बेल सुप्रीम कोर्ट लेती है और जो ऑब्जर्वेशन बताते हैं, तो ये ट्रायल कोर्ट या इनिशियल मजिस्ट्रेट तक भी ये चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ तक जिस DG साहब का ये बता रहे हैं सारिम साहब, वो उस DG का खुद मैं विक्टिम बना हूँ, खुद विक्टिम खुद बने? मैं विक्टिम बना हूँ। DG के FI के आप उसके अफसर हैं, उसके जो उस टाइम मिल गए मेरी जो उस टाइम के DG थे, जिस टाइम ये सारे मामला ख़राब हैं। लेकिन अभी जो DG सिटिंग DG है, मैं उस पर दोबारा बात करता हूँ। जिस टाइम मेरा ये आप हुआ, कैसे विक्टिम बने उस DG के? मैं इस तरीके से विक्टिम बना, मेरी बाहर पोस्टिंग थी, मेरा प्रमोशन हुआ, ग्रेस में थे, यूनान में। यूनान में था मैं एज ए डिप्लोमेट इंचार्ज FI लिंक ऑफिस, ग्रीस यूनान में मेरी पोस्टिंग थी। तो मेरा 20 ग्रेड का प्रमोशन हो गया। उसी दिन से मैं इसको लिख रहा हूँ कि मुझे बजट भी दें और मेरी पोस्टिंग भी पाकिस्तान में करें कि मैं 20 ग्रेड को एंजॉय करूँ।
कभी क्या करते हैं, कभी कभी फिर लेटर का जवाब आता है तो फलां बंदा सिलेक्ट हुआ है, वो आके रिप्लेस करेगा। भाई कब रिप्लेस करेगा? मेरे से जूनियर वो, उनको उन्होंने फ़ौरन वेरी नेक्स्ट डे पोस्टिंग दे दी, 20 ग्रेड उनका हो गया, मुझसे जूनियर थे। इसमें क्लास ये होती है कि अच्छा, प्रोमोशन मेरा कोई डीजी नहीं करता है, वो सीनियर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड करती है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। उन्होंने मेरा प्रोमोशन कर दिया और उसकी एक क्लास है कि आपको 1 साल के अंदर एनी हाउ ज्वाइन करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रोमोशन ज़ाया होगा, फिर दोबारा आपको कंसीडर किया जाएगा। मैंने बड़ी कोशिशें करके, कुछ भी करके, मेहरबानी एम्बेसडर साहब की वहाँ की, उन्होंने मुझे बजट दी और मैं फ्लाई करके पाकिस्तान आ गया। 1 साल के अंदर ज्वाइन कर लिया, 1 साल के अंदर उनको रिपोर्ट कर दी, सब चीज़ कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे 20 ग्रेड की पोस्टिंग नहीं दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, किसी के करने से नहीं होते, अल्लाह बेहतर समझता है और मैं भी समझता हूँ हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। तो मेरा 20 ग्रेड तो हो गया, उसमें कोई मसला तो नहीं है। लेकिन मैं भी खुद अपनी एफआई का उस टाइम का विक्टिम बना जिस टाइम सारन बने हैं विक्टिम। अच्छा, जहाँ तक 2 डीजी ऐसे ही आई है जिसकी वजह से ये एफआई का नाम जो बता रहे हैं आप बताएं बदनाम हुआ है। अभी रिसेंटली जब पंजाब पुलिस, आपको पता है कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब थे, पंजाब पुलिस को एक उसमें फ्रेंडली कर दिया, इतनी फ्रेंडली, एक में सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, एक पुलिस वाला शराब पी के अपने आईजी को गालियां देके, लेकिन उसको भी जाके उसने गले लगाया और इतनी अच्छी चीज़, बजटरी इशू सब चीज़ उनकी ख़त्म कर दी और एक अच्छा उन्होंने इमेज दे दिया उसको, पंजाब पुलिस को, जिस तरीके से पहले वो होती थी। ये अच्छी बात है, एफआई के लिए प्लस पॉइंट है कि मिनिस्टर साहब स्पेशली उसको लिया। हालांकि मुझे ये पता है डिपार्टमेंट के हिसाब से, जब मोहसिन नकवी साहब जब मिनिस्टर बने इंटीरियर में, उसी दिन से इसकी कोशिश थी कि इसको मैं अपने साथ ले आऊँ टीम में, लेकिन कुछ अंदरूनी जो ना वो बड़े अफसरान हर जगह होते हैं। हाँ, तो उसको अभी वो एफआई में ले आए, तो एफआई में आप देखिएगा कि आपको टोटली चेंज नजर आ जाएगी। फिर भी करप्शन तो दुकान खुली हुई है। वो मैं इसी अभी- पे बाद में आता हूँ। इम्तियाज फैक्ट्री बन गई एफआई खुद। इम्तियाज, आप जज रहे और खुद आप पुलिस गर्दी का शिकार हुए। जब एक जज पुलिस गर्दी का शिकार हो जाए, पुलिस आम शहरी को किस तरह जहन्नम में धकेलती है? सर, जैसे आपने पहले कहा कि हर जगह बुरे और अच्छे लोग पाए जाते हैं, पाए जाते ऐसे हैं। ही पुलिस में ज़्यादातर बुरे लोग हैं, नो डाउट अच्छे लोग भी हैं। 10% अच्छे हैं। हाँ हैं, मगर पुलिस इस वक्त बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक दहशत की अलामत बन चुकी है। और आप देखेंगे पुलिस में आए दिन हाफ फिराए, फुल फिराए, गलत काम, ब्रॉथल्स कौन चलाता है। आप ज़रा ये एक न्यू ड्राइव चली है एक एंटी ड्रग माफिया के खिलाफ। तो पार्लियामेंट के फोरम से हमारे दरमियान में एक वकील साहब भी है जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनको लॉ मिनिस्टर बनाया है पार्टी ने, ज़ियाद अंजार साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर वो खुद एडमिट कर रहा है कि हमारे अंदर भी ब्लैक शीप्स हैं। और आप देखें कि और भत्ता तो सबको मिलता है ना, सबको बिल बांट के मिलता है। सिस्टम बना हुआ है सारा। इनसे पूछा जाए कि इनकी जो चौकियां बनी हुई हैं, इनसे कैसे शालिया, चर्च, आफीम, आइज, ये जो कॉलेजों तक चली गई है, ये जो एक समझें कि जुल्म और सतम ज़रीफ़ी की देखें कि बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे जो मैट्रिक इंटर के, वो ये जो है ना यूज़ करें। तो अफसोस की बात यह है कि ये कैसे ख़त्म होगा? पुलिस खुद इसको हेड कर रही है। अगर पुलिस ही खुद इसको हेड करेगी तो ये कैसे निज़ाम चलेगा? और आए दिन आप देख रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो हाफ फ्राई हो रहे हैं, फुल फ्राई हो रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे, चलो एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो क्रिमिनल्स हैं, मगर उन्होंने पुलिस को किसने इख्तियार दिया है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करे, अपने आप खुद ही उनको फैसला करके मार दे? तो आपकी जो रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ चला जाता है? अब रिसेंटली एक जज का भी और भी वाक़या हुआ है कि शालिया के केस में एक जज को अंदर किया है उन्होंने, 6-7 एफआईआर हो गई हैं उनके ऊपर। कैन यू इमेजिन कि एक जज जो है अपनी गाड़ी में शालिया लेके चलता है, और ये शालिया माफिया और ये सारी चीज़ें ये कौन चला रहा है? ये पुलिस वाले चला पुलिस रहे वाले तो ये हैं। सारा कुछ कर रहे हैं। सारा बनी सर ये आपके ऊपर जो केस दाखिल हुआ, क्या वो कुछ सोची समझी साजिश थी, या पाकिस्तान के अंदर जो समाजी खिदमात करने वाली समाजी तंजीमें उनको बदनाम करके कोई और मकसद हासिल करना था?
सर मैं बस क्या बोलूं, मगर ये है कि इसमें एक शख्स है जो एक अरसे से मेरे पीछे पड़ा एक होता, शख्स है जो आपके और उसकी पीछे ख्वाहिश पड़ा ही ये हुआ है। थी कि FIA मुझे किसी तरह पकड़ ले, जो अल्लाह ने उसकी पूरी कर दी। कोई बात नहीं है। क्या वो भी समाजी खिदमत करते हैं या आपस में समाजी समाजी खिदमत के नाम खिदमत पे नहीं, कोई समाजी धंधा जोकर, दुकान बन चुका है? समाजी जोकर कह सकते हैं उनको। समाजी जोकर कह सकते हैं जी, उसको। जो ओके। अपने और हाथ आपस की लड़ाई से है। खबरें लिख के चलाना, बड़ी बड़ी बातें, टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, तो ये जोकर होते हैं। अमल जिनका नहीं होता ना, बातें करते हैं, वो सिर्फ एनजीओ जोकर के होते हैं। नाम पे, समाजी खिदमत के नाम पे भी आपस में लड़ाई है और आप एक किसी मेरी एक को किसी से लड़ाई जोकर भी नहीं है करार अमित दे रहे भाई, हैं। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। उनकी जिनकी है, दो एक लोगों की, उनकी मुझसे लड़ाई है। बहरहाल वो जगह जगह बैठ के उल्टी सीधी बकते रहे। जिस दिन मैं यहाँ से अमेरिका के लिए निकला हूँ, उस दिन एक वीडियो वायरल होती है, उसके अंदर वो कहा जा रहा होता है कि बिक रहे हैं बच्चे, खरीद रहे हैं बच्चे, स्मगल हो रहे हैं, गुर्दे निकल रहे हैं, फेफड़े निकल रहे हैं। और उसके बाद मुझे, वहाँ मैं अमेरिका में था, मुझे नोटिस FIA से सर्व होता है, मेरे मोबाइल पे आता है। मैं उनको मैसेज रिटर्न करता हूँ कि जी मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, पाकिस्तान आऊँगा तो आपकी इंक्वायरी ज्वाइन कर लूँगा, इंक्वायरी के लिए। तो जब ये नोटिस भेज दिया गया था, और मैं कहीं भागा नहीं था, मैं अमेरिका नहीं रुका, मैं कहीं बीच में रास्ते में नहीं रुका, मैं सीधा पाकिस्तान उतरा आकर के, तो एयरपोर्ट से तो पकड़ने का कोई जवाब ही नहीं था ना। इस जवाब का सिर्फ मतलब ये था कि मैंने अमेरिका से निकलते हुए एक वीडियो की थी 4-5 दिन पहले। मैंने कहा मुझे सब पता है कि मेरे खिलाफ वहाँ क्या गेम खेले जा रहे हैं। 4-5 दिन में पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं आके प्रूफ के साथ हर चीज़ सामने ले आऊँगा। तो उनको डर हो गया कि ये तो फिर सारे भांडे फोड़ देगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया, कोई बात। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मैं बड़ा पारसा हूँ या बनूँ, दोनों सूरतों में अगर मेरा कोई बुरा अमल है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि वो मेरा धोखा होगा ना, वो सामने आना चाहिए। लेकिन मेरा अच्छे अमल आप सामने ना लाए, और मेरे जो है ना झूठा बुरा अमल बना करके आपने सामने ला के मुझे बदनाम किया। सर मैं झूठा कहता रहूँ, कुछ बेकार बात हो जाएगी। आईओ कौन था? मुद्दई कौन था? जिसने FIR काटी, FIR काटी, जिसने अरेस्ट किया। ये चारों काम एक ही शख्स से करवाए गए थे। उसने कोर्ट में खड़े होके हलफ लेकर के ये बयान की दिया कि मैंने एज्यूम किया था। तो उसके बाद इस केस में क्या बचा वो सफ़ी भाई बता सकते हैं। सफ़ी भाई, झूठे मुकदमा जो दाखिल होते हैं तफ्तीश के नाम पे, एक अलग धंधा और झूठे केस दाखिल हो जाते हैं। अदलिया साबित करे न करे, वकील भी उसमें माल कमा ले, सब इदारों का अपना दुकान। होगा क्या? जहाँ तक सारन बनी साहब का जो केस है, उसमें जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो सेक्शन उसमें इंसर्ट या अमेंडमेंट बाद में आई है, इनकी इंक्वायरी और FIR पहले कटी हुई है। और कोर्ट में जैसे बता रहे हैं कि IO से जब पूछा जाता है कि ये क्या क्या है, तो उसने कहा कि अज्यूम किया। वैसे ये बड़ी हैरानगी की बात है कि रिटन में के पेपर भी मौजूद है, रिटन, हाँ, रिटन में वो अज्यूम वाली बात नहीं होती है। वो जो FI का काम है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ होनी। जहाँ तक सारम का मामला जो अभी बता रहे हैं कि ये इंक्वायरी में भी अटेंड कर सकते थे, इंक्वायरी में अगर ये साबित नहीं कर सकते तो FIR उसके बाद सेकंड वो प्रोसीजर है, क्योंकि FI वाहिद एक इदारा है जिसके पास इंक्वायरी में गिरफ्तारी भी होती है। प्रोसीजर FI का शायद आपको नहीं होता, पहले होती है वेरिफिकेशन। आया जिसने ये कंप्लेंट की है कि उसमें आया जो लीगल बनती है नहीं बनती है, होता है नहीं होता है। वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी में वो पावर होते हैं ऑफिसर के पास जो पुलिस के पास FIR में होते हैं, तो उसी दौरान भी इसका मैटर हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये बाहर थे, इनको इंक्वायरी का नोटिस रिसीव हुआ और यहाँ आए तो इनकी गिरफ्तारी हो गई, तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए थी पहले। और जहाँ तक कोर्ट का मामला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े फोरम पे उसकी जो ना बेल हो रही है, ये ट्रायल कोर्ट का काम था, कोर्टों को भी देखना चाहिए। इस केस में भी अगर कोर्ट चाहे तो इसको देखे कि भाई लोअर कोर्ट में क्यों नहीं हुई है, तो सीनियर कोर्ट में इसमें अगर किसी की ऐसी मामलात होती हैं तो सीनियर कोर्ट से भी नीचे डायरेक्शन होनी चाहिए जिसने इस केस में उसको इतना लिंगर आन करके इतना सफ़र। इम्तियाज़ भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है, झूठे मुकदमात, कानून, क्या पुलिस, वकला या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के आपस में कोई गठजोड़ है कि सबको पैसा चाहिए, इंसानियत या बेगुनाह लोग सड़ते मरते
जेलों के अंदर बंद रहे, है क्या? सर गठजोड़ नहीं है, पर एक अनफॉर्चुनेट बात है, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको जो है ना पॉइंट आउट किया है इस तीनों इदारों को। ये तीनों इदारे बेसिकली अपना जो फंडामेंटल फंक्शन है वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर रहे, सबको पैसा चाहिए। सबको पैसा चाहिए, बिल्कुल ऐसे है। पुलिस से अब स्टार्ट लें, पुलिस की डिपार्टमेंट में आप देखें कि टॉप ऑफ द लिस्ट करप्शन में है। पुलिस वाला एक पेपर आपका नहीं लिखेगा जब तक आपको पैसे नहीं देंगे। आयो आपका मुकदमा 161 रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक आप उसको पैसे नहीं देंगे। आयो आपका केस खराब ही कर देगा जब आप उसको पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे पैसे? आयो कहता है मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कहा अपनी जॉब से अपनी सैलरी से आपको दूं। तो जो बजट आते हैं वो जो बाला अफसरान है, पीएसपी डीआईजी लेवल के और एसएसपीज लेवल के बंदे हैं, तो वो तो खा जाते हैं बजट। और बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि पुलिस के 90% मुकदमात में तो अक्विटल होता है, ख्वामखा की जेलें भरी जाती हैं, उनको वैसे ही बाहर आना है। स्टेट पे लायबिलिटी ये होती है कि खाना पीना उसको करना है। अच्छा, लायबिलिटी कोई भी नहीं है, जेल के अंदर भी जो है बड़े मसाइल हैं, बड़ा क्राइम है, बड़ी रुश्वतें हैं, बड़े जो है ना वो सिस्टम है। जेल के अंदर आप चाहे कभी जेल का आप इंटरव्यू करेंगे तो आपको ऐसे हकायक अलार्मिंग सिचुएशन नजर आएंगी, आप शॉक हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बड़े लोगों के लिए कोई और ट्रीटमेंट है, गरीब छोटे पेटी केसेस के कोई और ट्रीटमेंट। मैं एज ए लॉयर ये मैं अल्फन कहता हूं कि सबसे ज्यादा कैदी जो हैं वो पेटी केसेस के हैं, छोटे केसेस के हैं, जिनको ना सजा होनी है, न जिनकी बड़ी सजा है, न किसी का आगे पीछे है। और 5,000 पेनल्टी है, जेल में पड़ा हुआ है 5 महीने से। अब 5,000 कौन भरे? पुलिस गर्दी का शिकार होकर लोग जाके जेल में पड़ जाते हैं। कराची की बात करें जहाँ पे 2,500 कैदी रखने चाहिए, वो 8,000 10,000 कैदी भी होते हैं। पुलिस का निज़ाम तो सर बिल्कुल फेल हो चुका है, उसमें बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक। उसमें जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं होम मिनिस्टर को इल्तिजा करता हूं कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाएं, कोई अच्छी लेजिस्लेशन लाएं, उसके जो पावर है वो कर्टेल करें। पुलिस को किसने लाइसेंस दिया हुआ है कि वो फुल फ्लाई करे? फिर तो अदालतें बंद होनी चाहिए। अगर किसी को हाफ फ्राई कर दे, किसी को फुल फ्राई कर दे, पुलिस तक यहाँ तक हमें कंप्लेन आती है क्लाइंट की कि सर पुलिस वाले ने मुझे इतने पैसे मांगे वरना मैं आपको हाफ फ्राई कर दूंगा। वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके दे देता है, छूट जाता है। जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है सर मेरे पैसे 5 पैसे नहीं थे, हाफ फ्राई कर दिया। किसी बड़े बंदे को आपने, किसी लैंडलॉर्ड को, बिजनेसमैन को, किसी बंदे को आपने देखा है किसी को हाफ फ्राई किया हो? गरीब के बच्चे ही हाफ फ्राई होते हैं। तो ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा सर, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और बहुत बहुत बुरी चीज, इससे ज्यादा बुरी चीज ये है कि अदलिया भी अपना काम नहीं कर रही है। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है, अदलिया अपना काम डरी हुई है। अदलिया सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा। हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद आते हैं सिस्टम कैसे बदलेगा। छोटी सी ब्रेक। खरी बात हो रही है पाकिस्तान के कानून, अदलिया और पुलिस का जो निज़ाम है, जो बाकी सिस्टम हर जगह पैसा, तो पुलिस के अंदर पाकिस्तान के चारों सूबों में हर जगह पैसा चाहिए। उंगलियों पे गिनने जितने अच्छे लोग भी हैं पुलिस में, मगर वो साइड पोस्ट, खड़ा लाइन, घर बैठे हुए ईमानदार पुलिस अफसर भी या FIA में अच्छी जगह पे नहीं चाहिए। हमारे साथ मेहमानों में सारब बन्नी, सफ़ी जोखियो इम्तियाज़ से मौजूद हैं। सारब बन्नी, ये पाकिस्तान के अंदर आप भी 4 दहाइयों से समाजी खदमत भी कर रहे हैं और FIA पुलिस गर्दी का शिकार हो गए और सोशल मीडिया का भी ख़तरनाक हद तक शिकार हुए। सब कहानियाँ, कभी आपकी घर से लेके बाहर तक सबके साथ जंग, हर तरह की कहानी, जेल से निकले, बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी। क्या महसूस करते सारी इस अमित भाई, इन शिकार सब के लिए मैं कैसे अकेला हुआ? काफ़ी हूँ। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, लड़ने वाला आदमी हूँ और निडर आदमी हूँ।
और ये मैं इसमें जो है ना इन सब बातों को देखें, लब्बे लुबाब यही है कि ये बजाय इसके जो हमारे इदारे हैं इनको तनख्वाहें मनख्वाहें जो आप कह रहे हैं ना हमारे टैक्स से दे रहे हैं ये वो, खरबों रुपए इनका की इशू बजट है, ये नहीं है। आप यकीन जाने नहीं है, आप इनकी तनख्वाहें बंद कर दें तब भी इन पोस्टों पे आने के लिए सब तरसेंगे, दरअसल क्योंकि गुजारा तनख्वाह से थोड़ी है। जो तनख्वाह इनको मिल रही होती है वो चाय पानी है। उतने में तो इन्होंने अपने जो है ना मुलाजिम वहाँ के लिए रखे होते हैं रखे हुए जिनके हैं। नामों पे पैसे ले दे कर रहे होते हैं ये, तो इनके बड़े सिस्टम अपने चल रहे होते हैं अंदर इनके सारे के सारे। दूसरा ये कि अगर सरकार वाकई अच्छी है, सरकार वाकई चेंज लाना चाहती है, तो यकीन जाने आप हो, मैं हूँ, XYZ कोई भी हो, बुरे से बुरा आदमी सही, हम अच्छे की तो बात ही नहीं कर रहे, उसको फिलवक्त छोड़ दें, उसका बुरा काम उसको करने दें। आप अपने इदारों को बेहतर करें। आपको पता है कोई भी शख्स जो बुरा कर रहा है वो कर इसलिए रहा है कि उसको पता है कि मुझे पकड़ने वाला मुझसे पार्टनरशिप किए हुए है, ठीक है। कोई एक जुर्म ऐसा नहीं जो छुप के हो रहा हो, हर वो जुर्म में जो वो मुजरिम उन दफ्तरों में बैठ करके जो है ना उनके साथ चाय पी करके कर रहे होते हैं, उसमें पूरे हिसाब किताब हो रहे होते हैं। और ये कोई अनोखी बातें नहीं कर रहा मैं कि कोई समझे वो ये क्या बोल रहे हैं, ये वही बोल रहा हूँ जो कुछ इस वक्त माशरे में हो रहा है। अगर ये सिस्टम हम चेंज कर दें, हम अपने जो सरकारी इदारे हैं उनको ईमानदार लोगों को ला के बिठाएं, उनको प्रॉपर सिस्टम बना करके दें, प्रॉपर सिस्टम पे काम हो, तो यकीन जाने ना कोई इधर किसी किस्म का गलत काम कर पाएगा। फिर कोई मेरे ख्याल है पूरे मुल्क में 1% 2% कहीं कुछ हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज जो नहीं। क्यों कि FIA माजी में तो इदारा था कि अभी हुकूमतों या सियासतदानों की गठजोड़ से कोई सियासी इंतकाम का इदारा बन चुका है। पहली बात, इस चीज़ को मैं टोटली डिक्लाइन भी नहीं कर सकता हूँ, ना टोटली इस चीज़ से एग्री हूँ। मोस्टली FI का जो इदारा है जिस मकसद के लिए बनाया गया था कि ऐसे मैटर है जो हाई प्रोफाइल हो, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे हो, जिसका प्रोसीजर मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसको कहा जाता है, अगर उसके ख़िलाफ़ है तो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर उन चीज़ों को अगर इंक्वायरी में साबित होता है तो फिर आगे प्रोसीड होता है FIR के लिए। जो वाइट कलर क्रिमिनल्स हैं उनको तो नहीं पकड़ा जाता, खास करके जो खेपिया मोबाइल लेके आता है या छोटी छोटी चीज़ें लेके आता है, वो एयरपोर्ट से पकड़ के जो पैसे का लेन देन का धंधा नहीं उसी पे पकड़ा जाता है। अब जेल तो इसी हवाले से भरे हुए हैं। मैं आपको इस चीज़ को मज़ीद मैं एक अपनी जो मेरी सर्विस के हिसाब से बनता है तो इत्फाक से ये होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले या हुंडिया वाले या जितने लोग हैं वो सारे पासपोर्ट वाले सारे ये वाइट कलर में ये होते हैं, उतने यानी आम बंदे को नहीं पता होता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात है जब FI में तो एक FI कैडर है और दूसरा PSP कैडर है, मोस्टली सीनियर लेवल पे वो आते हैं। और बड़ी मज़े की बात है जब वो नए साहिबान आते हैं, जब तक वो FI को समझें तो उनके पास वही मेहमान आते हैं कि फ़लाँ भाई, लेकिन उनको पता होता है FI वालों को भाई ये किसी जो ना ट्रैफिकिंग में है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में और हुंडी हवाला वाल में होते, तो उन अफसरान को भी नहीं पता चलता है। तो उनको जब FI में आके बैठते हैं फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं, यार ये साहब भी ऐसे हैं, ये भाई भी ऐसा है। तो उनको बाद में पता चलता है, इतने वो मुआशरे में इन है। और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मेरी उम्र अभी 62 साल चल रही है, बचपन में हमने यही देखा था, जो बंदा करप्शन, उन दिनों में करप्शन का वो इतना वॉल्यूम और इतना था भी नहीं। उन दिनों में भी कोई अफसर अगर करप्शन करता था वो छुपा के करता था और उसका सर नीचे होता था और मोहल्ले में पता होता है यार ये करप्ट आदमी है, तो वो माशरे में उसकी इज्जत है। आजकल कदरें चेंज हो गई है। जो करप्शन कर रहा है, कोई वीगो में चल रहा है, कोई किस्म के शरीफ आदमी के पास चढ़ने के लिए गाड़ी भी नहीं है, उसका सर नीचे होता है। और हमारा मुआशरा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला, लेकिन उसका नहीं देखेगा कहाँ से ले आए, वो उसके लिए बड़ा आदमी है। तो ये बड़ा एक मुआशरे के लिए बड़ा अलमिया बन चुका है। इसके अलावा आपने ये बात की तो ये केसों का, जैसे अभी हमारे वकील साहब बता रहे हैं, पहली बात इन चीज़ों को जो जेलें भरे हुए हैं पेटी मैटर्स में, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, हमारे NGOs को भी देखना चाहिए कि ऐसे केसेस पेटी मैटर जिनके अगर 5000 है तो 5000 तो
ये मुझे पता है, बढ़नी भी कई लोगों को दे चुके हैं। सारिब बढ़नी दोबारा कहूँगा, सारिब बढ़नी दे के लोगों को छुड़ाता है कि भाई ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर, 10-12 हज़ार तो अपनी तरफ से पे करता है। इसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बंदे जो पे नहीं कर सकते हैं उसकी जगह वो जेल बर्दाश्त करते हैं, तो इसमें जेल का वज़न कम हो जाएगा, जेल की बजट कम हो जाएगी और वो जेल पे जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। मेरी ये गुजारिश है कि क्या से आपकी तवसत से। पंजाब और सिंध में लाखों केस सिर्फ सियासी पुश्तपनाही और ज़मीन जायदादों की लेन देन, उस पर झूठे मुकदमात दाखिल होते हैं। ये पंजाब और सिंध में ख़ास करके सियासत और जायदादों की लेन देन पे ज़्यादा केस क्यों बन रहे हैं? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अनफॉर्चुनेट जो एफआईआर का मतलब है वो है क्रिमिनल लॉ, ब्रिंग द लॉ इनटू द मोशन, क्रिमिनल लॉ। अब इसको अक्सर हमारी पुलिस, चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो, जो हमारे एफआईआर हम देख रहे हैं, हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर जो सिविल लिटिगेशंस हैं, सिविल केसेस हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, जो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच हैं, तो उनके ऊपर उनको क्रिमिनलाइज करके ऐसे सेक्शन लगाए जाते हैं जो बनते ही नहीं। जैसे सारम बर्नी साहब ने कहा कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सेक्शंस हैं, 4, 5, 6, 7, 8 जो सेक्शन हैं, वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सेक्शन है वो लगते भी हैं कि नहीं लगते? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है? अब खुद विक्टिम आगे कहता है कि भाई अदालतें उसको विक्टिम को दे रही हैं कि भैया ये तुम्हारा है, जाओ। इस तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट होती है? और बहुत मुझे ताज्जुब होता है इस बात पे कि ज़्यादातर अगर हम पुलिस को इन डिस्प्यूट के, प्राइवेट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के सेटलमेंट पे ही लगाए रहेंगे, तो पुलिस वाला जो रोल है, जो आए दिन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लोगों के माल मिल्कियत ये सारे सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, तो पुलिस का काम तो खत्म हो गया। पुलिस तो खत्म हो गई, फिर तो वो प्राइवेट कंपनी के गार्ड अच्छे हैं, कम से कम उनके खौफ से कोई ऑफेंस तो नहीं होता। ये तो पुलिस की पुश्तपनाही में ऑफेंसेस होते हैं। सर आप देख लें कि बड़े बड़े जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, ड्रग माफिया के, शालिया माफिया के, प्रोस्टिट्यूशन, ब्रोथल्स के, ये कौन करवाता है? किसकी पुश्तपनाही होती है? सारे इन पुलिस के होते हैं ना। अगर आप देखें ना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे अगर आइस, नशा, ड्रग्स जो भी हैं, शालिया है, कुछ भी है, ये मूवमेंट जो हो रही है, ये आए दिन आप देखते हैं। कोई पुलिस मोबाइल उल्टी पड़ी हुई है, उसमें शालिया निकल रही है। कोई पुलिस अफसर जो है उसको एफआईआर हो गई है कि भाई इसने जो मिसयूज ऑफ पावर किया है, फलां को जो है इसने जेल में भेज दिया है। तो पुलिस तो आप 50,000 दे दें, आप किसी पे ऊपर के एफआईआर करवा देंगे। तो ये पुलिस का हाल है। अगर आप पुलिस को इस तरह से यूज करेंगे कि 50,000, 20,000 पे एफआईआर हो जाए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे एक बेल करवाई है एक क्लाइंट की, आप बिलीव करें उस क्लाइंट का जो मामला है वो एफआईआर में है ही नहीं। मतलब उस पे एक विटनेस है, एक एग्रीमेंट पे कुछ भी उसका रोल नहीं है, मगर उसको अनाज पे पैसों के बुनियाद पे पैसे ले दे के उसके ऊपर एफआईआर कर दी उन लोगों ने। अब वो फंस गया। अब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे अगर आप पुलिस को इस तरह से यूज कहाँ का किस्सा है सर? ये डीएसए का, साहिल का और ये दरक्षा के पुलिस स्टेशन हैं। और यकीन करें ये दोनों पुलिस स्टेशन तो इतने बदतमीज हैं। अगर आप चले जाओ कहीं भी डीएसए में चले जाओ, कि समंदर पे घूमने चले जाओ, तो फैमिली को नहीं छोड़ते। इस पे कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा सर? ये पार्लियामेंट ही रखेंगे। ये जो लेजिस्लेचर है इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी लेजिस्लेशन की जाए पुलिस के हाथ बंधे हों। पुलिस अगर हमारी किलर बन जाएगी सारे तो बंडी होगा साहब, क्या? इम्तियाज़ भुट्टो कह रहे हैं कि कराची के दरक्षा थाने से कश्मीर तक पुलिस खुद क्राइम बढ़ाने में काम कर रही है और असेंबली के बैठे हुए ऐवान में मेंबरान आवाज़ उठाएंगे। अभी हालिया एक असेंबली के मेंबर ने तो आवाज़ उठाई कि कराची का साउथ पुलिस फाशी के अड्डे चलाने की सरपरस्ती करते और MTIG का नाम लिया। आप क्या देखते हैं? सर मैं तो देखें, सच बोलने की बीमारी है। बात इम्पोर्टेड या लोकल का नहीं है, बेईमान और ईमानदार का है। पुलिस में मैंने पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि चंद लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेजॉरिटी है ना पुलिस की, वो बदतरीन है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें आपको ना पकड़ें किसी जुर्म में, ये अपने इदारों को सही करें। क्योंकि हम आप जो भी जुर्म कर रहे हैं ना, हमें ये पता है कि हम जाके सौदेबाजी कर लेंगे,
हम उस बलबूते पे ये जुर्म कर रहे हैं, या हमारी उनसे सेटिंग है या हम जाके सेटिंग कर लेंगे। तो जब वो इदारे सही हो जाएंगे, जब हमें ये पता होगा कि अब ये डंडा चलेगा, ये फंदा आएगा, तो फिर हम सीधी राह पे चलेंगे। लेकिन अफसोस कि हमारा ऐसा निज़ाम नहीं है। इम्तियाज़ भाई ने भी कहा ना, अदालतों का, वाकई अदालतों का भी बदतरीन निज़ाम है। मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं इसी घमंड पे तो आगे चलता चला गया। मैंने बोला अदालत मुझे इंसाफ देगी, अदालत ने तो वो इंसाफ दिया कि मैं हैरान हो गया कि जिस केस में लोग 3 महीने 4 महीने में बाहर होते हैं, उस केस में इतना बड़ा आदमी, इतना इज्जतदार आदमी 20 महीने 16 दिन के बाद आया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? सफ़ी जो क्यों पाकिस्तान में किसी भी बेगुनाह को जेल में डाल दो, सज़ा दे दो, फेंक दो, बाद में साबित ही ना हो, वो बेगुनाह साबित हो जाए, तो पाकिस्तान में क्या होगा उस बेगुनाह का? किसको सज़ा मिलेगी? आज तक तो किसी को सज़ा फिर मिली नहीं। तो ये होता क्या है? अगर किसी बंदे को आप कमरे में भी बंद कर देंगे ना, कमरे का दरवाज़ा खुला हो, उसको खाली आप कह दें कि आप बाहर अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते हो, वो भी सबसे बड़ा मेंटल टार्चर है। और जहाँ तक हमारे जेल, हमारे थाने, हालांकि बजट पुराने आईजी साहब की वजह से, गुलाम नबी मेमन साहब की वजह से बजट से उन्होंने थाने तक दे दी। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर कुछ नहीं हो रहा है। इस पर अगर कानून भी बन जाए, कि वैसे बन जाना चाहिए कि अगर किसी को गलत सज़ा के लिए किसी ने बुक किया है, तो उसकी अगर जब सज़ा और जज़ा होगी, तो कल ये गलत केसेस में किसी को इन्वॉल्व करना, गलत झूठी FIR बनाना, मेरा ख्याल है बंद हो जाएंगी। जब सज़ा जज़ा नहीं है तो ये होती रहेंगी। क्या से एक जज भी इस पुलिस गर्दी का शिकार हो जाता है? क्या अदलिया इतनी मफलूज हो चुकी है कि इस पुलिस गर्दी का खात्मा नहीं करती, फिर लाखों केस उनके गले में ज़ेर इल्तिजाम है कि? सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है बेल की स्टेज पे, तो सुप्रीम कोर्ट रिमार्क देती है कि भाई इसका तो कसूर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका तो रोल ही नहीं है यहाँ, तो इसको तो बेल आप कैसे नहीं दे रोक रहे हैं, इसकी बेल, इसको अंदर क्यों रखा हुआ है, इस ये रिमार्क्स। अब यहाँ पे आता है कि एक कहावत है कि अगर बुज़दिल जज हो, कानूनी फैसला ना कर सके और डरता रहे कि कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, कहीं मेरे खिलाफ कंप्लेन ना हो जाए, और मुझे जो फ़ोन लगी है वो कहीं उसका डिसोबे ना हो जाए, तो मेरे प्रमोशन रुक जाता, तो ये जजेस नुकसानदेह हैं मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए। ये जजेस हमें नहीं चाहिए। हमें बहादुर, अपराइट और खुददार जजेस चाहिए जो कानून की बालादस्ती हो। एक पुलिस वाला फुट फिरा करके आता है, उसके खिलाफ जज की इतनी जरूरत नहीं है कि उसके खिलाफ FIR का ऑर्डर करे। साबित हो जाता है मुकदमा। कुछ अच्छे जज भी होंगे जो ऑर्डर करते होंगे, लाजमी बात है, अच्छे जजेस भी हैं जो मारे जाते हैं, मारे जाते हैं जजेस भी। जैस मारे कैसे जाते हैं लीगली स्पीकिंग, के भाई उनकी या तो प्रमोशन रोकी जाती है, या उनको डिसमिस किया जाता है, या उनको जो है किसी न किसी तरीके से जो है ना वो नीचे ही दबा के रखा जाता है। अच्छे जजेस हाई कोर्ट में भी हैं, निचले जुडिशरी में भी हैं, सब जो जगह कोर्ट हैं, सब जगह है, मगर मेजॉरिटी से अफसोस से कहना पड़ता है कि मेजॉरिटी में वो जजेस अब नहीं रहे। अब कंप्रोमाइज अगर जज होगा तो उस मुआशरे का, देखो कोई भी मुआशरा हो, उसका निजाम कुफर से तो चल सकता है मगर बेइंसाफी से नहीं चल सकता, नाइंसाफी से नहीं चल सकता। इस अदलिया में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेजिस्लेचर जो है सर, लेजिस्लेचर, अदालत की लेजिस्लेचर कौन बनाता है? जजेस अभी अपॉइंटमेंट कौन करे? अदलिया, ये सारे लेजिस्लेचर करे ना। अब लेजिस्लेचर का हाल ये है कि वो लेजिस्लेचर की बजाय अब वहां जाके आप देखें कि मुंह में छालियां पड़ी हुई है MPA के, और MPA आप देखें कि MPA की डिस्कशन देखें कि आजकल क्या हो रहा है, टू 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 की आवाजें आ रही है और चू 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 की आवाजें आ रही है। तो भाई आपका काम ये नहीं है, आपका काम है कि आप लेजिस्लेशन करें, हम आपको इलेक्ट करके भेजते हैं, आप कानून साजी करें, पुलिस के कानून को देखें, उसको रिस्पेक्ट करें। पुलिस माफिया बन चुकी है, लोगों को पुलिस उठा के मार रही है, जजेस मफलूज हो चुके हैं, एक्शन नहीं ले रहे। वो कहते हैं हमारे पास कानून ही नहीं है कोई से कि हम 100 मोटो लें। 100 मोटो का मतलब है कि कोई ऐसा एक्शन ले, कोई कंप्लेन करें। अच्छा, जज एक अगर लिखता है, अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है, जिस जज को उन्होंने डिसमिस किया है, शालिया में वो पकड़ा भी गया, उस जज ने क्या किया था, एक SSP के खिलाफ उसने लिखा था कि ये SSP नाअहल है, इसको आप सर्विस से निकाल दें, क्योंकि इसको कानून का ही नहीं पता। जो मैं एज अ जज रेड करके एक बंदे को बाहर निकाल रहा हूं, वही बंदा कल FIR में बुक हो रहा है।
तो जज की जो रेड है वो तो खत्म हो गई, उसकी रिट भी खत्म हो गई, उसकी जो प्रेस्टेज है, जो जज की जो एक लेवल है वो तो खत्म हो गई ना। वो पुलिस के आगे जज भी कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि पुलिस अगर चाहे तो जज को भी कुछ अल्लाह ना करे कुछ हाफ फ्राई कर देगी। यही होगा ना, अगर इस पे- छालिया भी निकल रही है तो और क्या होगा। इस पे खरी बात करेंगे, मगर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। बहुत सारी खरी बात करेंगे कि इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। खरी बात हो रही है पाकिस्तान में अमन अमान के नाम पे खरबों रुपए की बजट, मगर आम शहरी थाने जाने से डरता है और अदलिया जाने से पहले ही खौफ खाता है। अपने निज़ाम पे एतमाद हम क्यों खो रहे हैं? सरबनी भाई, आपने जेल भी काटी, तफ्तीश का सामना भी हुआ, बच्चों के अगवा का मुकदमा अभी तक आप पे, अगवा नहीं सर, ट्रैफिकिंग वही बच्चों की ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम भी आप पे हुआ कि बच्चे आप स्मगलिंग कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है इसमें झोल कहाँ है कि एक समाजी रहनुमा उसका शिकार हुआ, बाकी बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं। आप माजी में बहुत सारे कैदियों की जान छुड़ाने के लिए पैसे भी देते रहे, खुद कैदी बन गए, उन कैदियों के साथ जाके बैठे। सिस्टम में झोल क्या है? हमीद भाई, हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जंगल का भी कानून होता है, जंगल का कानून होता है, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए ये अल्फाज भी नहीं यूज़ कर सकते, आप पहले तो कहते थे, क्योंकि पहले जंगल का तो कानून खुद था। कैदी बने तो फिर कानून नहीं है। बिल्कुल, पहले जंगल का कानून था, अब जा करके देखा जंगल का भी वो कानून भी कानून नहीं नहीं है, है। क्योंकि जंगल में भी कोई कानून होता है। इसका मतलब है कि हर शख्स को जेल में जाना चाहिए, फिर कानून समझेगा। उधर का कानून, जंगल का जो कानून है उसके तहत बादशाह शेर होता है, भाषा शेर होता है। और जो हमारा कानून है इसके मुताबिक सिस्टम है। और सिस्टम क्या है, ना वो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, उसमें पैसा है। बस वो सिर्फ पैसा है। पैसा कहाँ से आना है, पैसा किस तरह आना है, मैंने अपने ताल्लुक को कैसे जो है ना आगे लेकर के जाना है, सारा ये निज़ाम है पूरा का पूरा। मुझे एक बात बताएं कि एक जज साहब के थे, मुझे उनका नाम भूल गया मैं, कौन से जज थे हाई कोर्ट के, टीवी पे मैंने वहाँ अंदर ही देखा था, उन्होंने ये सवाल उठाया था क्या हम किसी गैर मुल्क के कहने पे अपने शहरी को गिरफ्तार कर सकते हैं। वो सवाल उनका बड़ा पसंद आया था मुझे कि किसी गैर मुल्क वाला आपको कैसे अरेस्ट कर लेता। अगर इतना ही कानून, इतना ही निज़ाम, इतनी ईमानदारी, इतनी दयानतदारी है, तो आप जो हर वक्त रोते रहते हैं चंद लोगों को कि वो उधर चला गया, वो उधर चला गया, उनको गिरफ्तार करवा ले ज़रा, मैं देखूं फिर आपको कितने ताकतवर हो, कितने आपके वो दोस्त और आप उनके कितने दोस्त हैं। ठीक है, आप अपने आप को उधर मेरे साथ जो कुछ किया गया ना, ये हो ही नहीं सकता था। आपके ऊपर जो सारा केस हुआ, इसने किस देखिए, इस पे किसने फंडिंग फंड इशू, इस्तेमाल किया? वो हैं दो लोग, दोनों जोकर कहता हूँ मैं उनको, नाम भी ले लें। और नहीं नाम मैंने आपको कहा, वजू में बैठा हूँ ना, वज़ू में। वजू में नहीं होता तो शायद ले लेते, वजू में ऐसे नाम नहीं लेता। तो वो दो जोकर जो है ना, ये सब उनका खेल खेला हुआ था, और उनका खेल जो था वो आज उन्हीं को फंसा रहा है उस खेल के अंदर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आएंगे वो जोकर खुद भी। देखें, बात यह है, फिर दोबारा उसी बात पे आते हैं, ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग, अमेरिका के कहने पे पकड़ लिया। अमेरिका ने मुझे क्यों नहीं पकड़ा अगर मैंने ट्रैफिकिंग की थी? अमेरिका का वो लेटर सबने बातें की हैं, सिर्फ मेरे पास मौजूद है या कोर्ट में मौजूद है। उस लेटर में लिखा क्या है, कोई मुझे बताए तो सही। उसमें कहीं अगर एक लफ्ज भी ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का हो तो जो सजा देना चाहे, बल्कि जो क्या मैं कहता हूँ सजा मौत दे आप मुझे, अगर एक लफ्ज भी ऐसा लिखा हो उसके अंदर। तो ये सारा खेल खेला गया था जिसमें FIA पार्टी बनी गई उन लोगों सफ़ी की। खास कर हिरासत के अंदर तशद्दुद, और हिरासत के दौरान लोग मर भी जाते हैं, लाशें भी आ जाती हैं। तो ये हिरासती तशद्दुद के ऊपर कानून भी बन गया, उसके बावजूद सब कुछ क्या हो रहा है? क्योंकि अभी एक नया लॉ बना हुआ है कस्टोडियल डेथ, और उसकी मेरे लिए तो अच्छी बात है कि FI को उन्होंने जुडिक्शन दे दी है, और वो जुडिक्शन कोर्ट की तरफ से मिली है।
लेकिन इसमें एक चीज़ फिलहाल नज़र आ रही है, तो उसमें क्योंकि पुलिस वालों का ही केसेस है, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो मर्डर केस आते हैं कस्टडी डेथ में, तो यहाँ पे फिर मेरी मेरी ये एक सजेशन है कि उसकी सुपरविजन कंसर्न सेशन जज के पास होनी चाहिए। अगर एफआई के पास भी उसकी सुपरविजन होगी, आईओ तो एफआई का होगा, और सुपरवाइजरी ऑफिसर वो पुलिस वाला या पीएसपी या एफआई होगा, तो उस पर इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। तो ये अच्छी अच्छी एक चीज़ है। दूसरा, जहाँ तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक सही तरीके से कोर्टों में भी नहीं हो रहा है, देखें पुराना बेसिक उसूल है, बेगुनाह भले 100 आपके छूट जाएं, एक बेगुनाह को सज़ा आ गई तो फिर आपका वो इस्लामी पॉइंट ऑफ सिर्फ नहीं है, अखलाकी पॉइंट इस पे कमीशनें तो बनी हुई हैं, बहुत सब कुछ लेकिन है, कोई कानून रिजल्ट है, नजर मगर नहीं आ अमल रहा नहीं है। होना। तो मैं आपको बता दूं, एक सेशन जज थे खासकली साहब, और अपराइट, बड़े अच्छे, डेयरिंग से मुराद जैसे करें, जैसे इम्तियाज़ साहब ने बताया कि जजों में भी वो नहीं है, वो एक मेरिट पे लड़ने वाले आदमी थी। तो उसका वहाँ पे हैदराबाद में ये पोस्टेड थे, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कोई बड़ी बात भी नहीं थी, कोई ऐसा हुआ तो वो इतना पावरफुल था, उसने इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवा दिया। और डिसमिसल के बाद ये अगर कंटिन्यू होता तो ये अच्छा कोर्ट में परफॉर्म करता, लोगों को इंसाफ मिलता। उस बंदे को 6 साल इसी 8 तरह साल इम्तियाज़ के की बाद, भी साथ हुआ, वहाँ पे एक नहीं एसएसपी नहीं और मैं एक बता रहा अफसर हूँ, ने 6 या इसको 8 साल डिसमिस के बाद करा उसको दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अभी बेचारा अभी वो बहाल होकर सेशन जज फिर दोबारा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो ना, हमारी अदालतों को भी देखना चाहिए, हमारी सीनियर कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि एक चीज़ जो ना, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ किसी की, देखें वो तो होनी है, जज और ये एडमिनिस्ट्रेशन का इख्तलाफ तो होना ही एक वो जुज़वी है, जुज़वी भी नहीं बल्कि एक बनता है। तो अगर कोई सेशन जज का किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में इख्तलाफ है तो उसको मेरिट पे देखना चाहिए। इम्तियाज़ से पाकिस्तान का पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड 182 बना हुआ है कि झूठी एफआईआर कोई पुलिस अफसर काटे या झूठी कोई गवाही दे उसको सज़ा मिलेगी। मगर आज तक अदलिया में ना तो किसी एसएचओ को, न एफआईआर काटने वाले को, न कोई झूठी जो एफआईआर कटवाता है उस मदई को या गवाह को कोई सज़ा मिलने की तो कहानी आती नहीं। तो फिर ये पीपीसी 182 है क्यों? साइज ही जजेस साहबान नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसमें डेयरिंग नहीं है जजेस में। जजेस में अगर डेयरिंग होती तो आज पुलिस के ये जो एक्सेसेस हैं पावर्स के, ज़्यादतियाँ हैं, जो कस्टोडियन डेथ है और बाकी जो हाफ फ्राई फुल फ्राई है, या पुलिस की जो बेसिक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने की, ये बरकरार रहती। जज जो होता है वो पुलिस ऑफिसर का एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है। अब जुडिशरी का वो काम रहा नहीं, कहाँ सुपरवाइजिंग है जुडिशरी की। आए दिन पुलिस जजेस के पास केसेस आते हैं जो एक ग्लेरिंग एग्जांपल्स हैं कि भाई ये तो कस्टोडियन डेथ है, हाफ फ्राई फुल फ्राई है, जजेस जो है ना वो मुंह नीचे करके पीसी जैसी कर देता है। अब ऐसे अदलिया चल रही है। भाई जजेस को जब तक डेयरिंग नहीं होगी, वो अपने पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, या वो चाहेंगे कि मेरे ताल्लुकात पुलिस अफसरान बाला अफसरान से बेहतर हो, तो फिर तो इंसाफ का जनाजा ऐसा ही उठेगा, फिर तो मुआशरा ऐसे ही जवाल पजीर होता जाएगा, फिर तो जो आपका रूल ऑफ लॉ है वो तो कहीं नज़र नहीं आएगा आपका। जब जजेस का ये हालात हों, ये मसलियत का शिकार हों जजेस भी, तो कैसे काम चलेगा। एक बहुत मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं कि बहुत सारे अच्छे जजेस भी हैं और उनमें से ही बहुत सारे जज साहिबान हैं जो पॉलिसी भी चलते हैं। अब जैसे सारम बन्नी साहब का मिसाल अब फिर मैं कोट करता हूं कि नीचे उसको बेल क्यों नहीं दी गई जब हाई कोर्ट ने दी, इसके 5-6 महीने 2 साल जो 21 महीने जो जेल में रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? ये कोई मुकदमा थोड़ी चल रहा था, ये तो बेल चल रही थी। क्या कह रहे हैं कि सारा बन्नी जेल में रहा, उसका जिम्मेवार कौन है? आप किसको जिम्मेवार? सर इम्तियाज़ भाई की बात से सर झुकाने जजों वाली जो कही ना, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मेरी जब बेल एक खातून जज ने रिजेक्ट की तो मेरे वकील ने बोला, सारे भाई वो बड़े आहिस्ता से ना यूँ सर झुका के बेचारी बोली थी कि मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, तो मैं समझा नहीं है क्या कह रही है, तो मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने ऐसे सर झुका के कहा मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। तो ये सही कह रहे हैं इम्तियाज़ भाई, जजेस को वो अख्तियार नहीं है। और मैं देखता था जब ये FIA वाले आके खड़े होते थे तो यकीन जाने हैरत होती थी कि जज डरा हुआ और डरी हुई नजर आती थी मुझे, क्योंकि जज चेंज होते रहे, मर्द भी औरत भी, तो वो जिस तरीके से हावी होके बोलते थे वो उसी बात को जज लेकर के आगे चलता था। भाई जज बैठा होता है मुल्जिम के लिए,
वो उनके लिए नहीं बैठा होता कि उनकी बात को जो है ना फॉलो करे, वो मुल्जिम के लिए बैठा होता है, वो मुल्जिम की सुनने के लिए बैठा होता है, वो मुल्जिम के वकील की सुनने के लिए बैठा होता है। लेकिन अफसोस कि जो कुछ आज वो पुलिस या FIA लिख करके लाती है, जज उसी को जो है ना बस हकीकत बना करके, हालांकि सब जज को पता होता है, मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि जज को नहीं पता होता। जज बहुत तेज होता है, वो चाहे अनपढ़ सही, चाहे जाली डिग्री पे सही, चाहे किसी भी, क्योंकि वो अमल पे बैठा होता है, अमल उसको बहुत कुछ सिखा देता है। लेकिन क्योंकि उसको जो सिस्टम है जो हमारा, वो सिस्टम जब तक कि उसको इन नहीं होने देता, जब तक कि हाँ और ना का ऑर्डर नहीं करता, वो कुछ ऑर्डर नहीं कर सफ़ी सकता। जो क्यों सिस्टम, यहाँ पे करप्शन, माल कमाना, आम शहरी और बासर सबके लिए अलग अलग कानून, निज़ाम। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा सिस्टम ठीक होगा, या करप्शन, पैसा, रिश्वत, धंधा, दुकान, ये फैक्ट्री आस्ता आस्ता अमन के नाम पे जो पुलिस गद्दी से लेके FI तक बन रहा है, होगा क्या? देखिए, पहली बात तो हम करेंगे कानून। कानून मेरे ख्याल में जितने हमने लेजिस्लेशन की है, किसी और ने नहीं की है यहाँ पे। असल बात है, एक बार मैं सरकारी विज़िट पे गया था इंडिया, तो वहाँ पे एक मैंने बड़ी हैरानगी हुई। SHO का एक तो मैंने देखा कितना काम था, और उस पे जो मैंने उनकी टेन्योर पढ़ी तो उसको 6 साल हुए थे। दिल्ली का एक थाना था, तो यानी कंटिन्यू वो 6 साल वहाँ पे रहा है। उसकी ये नहीं कि सुबह के किसी ऑर्डर का, यानी थानों की ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अगर प्रॉपर टाइम पे उनकी पोस्टिंग हो, टेन्योर रहे, तो वो बंदा जिम्मेदार होगा। वो किसी को पैसे दे के, जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि भाई पोस्टिंगें थाने बिकते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक टेन्योर हो कि भाई इतने टाइम में वो चलेगा। हाँ, किसी और मैटर पे उसको हटाया जाए तो हटाया जाए, कि जब उसकी सिक्योरिटी होगी, इतना टाइम में यहाँ पे रहूँगा, तो ये मामलात नहीं होंगे। न सिस्टम की बात होगी, न करप्शन की बात। मुआशरा वैसे विजिलेंट है, अगर उसको आप चलाने दें उसी हिसाब से। पुलिस में भी कई चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जब सिस्टम की पोस्टिंगें होगी, कंप्रोमाइज़ होगी, तो गवर्नमेंट को क्या वो परफॉर्म करके। आप जज भी रहे, अब वकालत भी कर रहे हैं, सारी कहानी सुन चुके। निज़ाम को ठीक करने के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है? सर, ये जो सिस्टम है, मैं तो इसको सिस्टम कहता हूँ, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक है। बहुत बहुत बड़े लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को, अच्छे लोगों को निगल जाता है। अभी आप रिसेंटली देखें, एक लेबर मिनिस्टर, जिसका नाम ही मैं ले लेता हूँ, सईद गनी भाई, बहुत ही अच्छा एक मिनिस्टर है। उसने मीडिया पे आके बोला कि भाई इतने अरबों रुपए की करप्शन हुई है। कहाँ गई वो करप्शन? कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? एक मिनिस्टर चीख रहा है सर, अंदाजा लगाएं आप। ठीक रहे, करप्शन हुई, फिर करप्शन करता कौन है? करता कौन? ये देखें, ये ही पब्लिक को आगे आना होगा, इन MPAs को पकड़ना होगा, इन लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ना होगा, इन पुलिस वालों को पकड़ना होगा। ये जब तक सर पब्लिक नहीं जागती, तब तक ये हमें चूटियों की तरह, हमें ये जालिमों की तरह हमें क्रश करते रहेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला, हमें खुद निकलना पड़ेगा। आने वाले वक्त में जो कुछ आपके साथ हुआ, जब बाकी समाजी तंजीमों को भी सरेंडर करना पड़ेगा कि बस हम सरेंडर कर रहे हैं, सर, कर हमें रहे भी हैं। जीने दें। सब समाजी तंजीमें इस वक्त टेंशन में। टेंशन में मैं बल्कि नाम लेता हूँ, ईदी ऐसे को नहीं छोड़ा हुआ इस वक्त। आप और को तो छोड़ दें, हम सब तो समझे कल के उनके बच्चे हैं। देखें, ईदी क्या 10 मसाइल हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, 10 चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। ये समाजी तंजीमों ने अपने आप को कानून से बालातर क्यों समझा? न आडे, न कुछ, सब कुछ खाया पिया, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, माल भी कहाँ से आ गया? गलतियां हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, गलतियां हैं। देखिए, कोई भी शख्स खुद से नहीं सीधा हो जाता ना। निजाम किस लिए होता है? अगर मैंने ही सब कुछ सीधा होकर के चलना है, बहुत सारी तो समाजी फिर तंजीमों ने निज़ाम से खुद को बालातर समझा। क्यों समझा? क्योंकि निजाम के साथ पार्टनरशिप की हुई है ना। जो निजाम से पार्टनरशिप नहीं किए बैठे हुए, वो परेशानियां उठा रहे हैं, वो आज भी उठा रहे हैं वो। लेकिन बात यह है कि आप किसी की खिदमत को तो देखिए, अल्लाह ने 2 फरिश्ते क्यों बिठाए हैं? इसीलिए ना कि ये नेकी लिखे, ये बदी लिखे। तो आप उसकी नेकियां तो तोले ना कि नेकियां कितनी है। अगर उसकी कोई बदी या गलती है तो उसको तमाशा ना बना दे ना, आप इस बात को उसको मानते खत्म करें हैं तरीके कि से। समाजी तंजीमों के अंदर भी अब आस्ता आस्ता काली भीड़ियां आ सर, चुकी समाजी हैं कि वहाँ पे भी तंजीमें कोई सिस्टम। फरिश्ते तो नहीं है। मैं खुद भी कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ। हम सब इंसान हैं, हमसे गलती भी हो सकती है, गुनाह भी हो सकता है, जानबूझ के भी कोई छोटा मोटा ऐसा अमल हो सकता है। लेकिन अगर आप सच पूछें, आज के दौर में मुझे लोग कहते थे आप फरिश्ता लगते, मैं कहता था भाई गुनाहगार हो जाओगे, क्यों मुझ गुनाहगार को फरिश्ता कह रहे हो? आज के दौर में जो चेहरे मैंने देखे ना,
खुदा की कसम बावजूद ये बात कह रहा हूँ कि वाकई अब तो मैं खुद अपने आप को फरिश्ता समझने लगा सफ़ी जो क्यों एफआईए का सबसे बड़ा जो धंधा है वो है कमर्शियल विंग्स और साइबर क्राइम्स। यहाँ पे लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे जाली कॉल्स आती हैं और वहाँ पे साइबर क्राइम तो सो जाता है। पंजाब से हर जगह से लोगों को कॉल, फेक कॉल और पैसे मिल जाते हैं। सिर्फ बड़े बड़े कारोबारी हजरात को ये जो विंग्स बनी हुई है एफआईए की, तो क्या धंधा आस्ता आस्ता क्या बन गया? पहली बात तो ये साइबर क्राइम की जो क्रिएशन हुई, जिस तरीके से हुई, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद आगे चलते चलते हुए ये हुआ कि इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती गई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरीके से। लेकिन अभी नहीं, बल्कि इसको तकरीबन 2 साल हो गए वो एफआई का ऐसा नहीं रही है। और इसका ये भी मुझे परसों मैंने देखा, जो उनका कंसर्न हेड था, जो डीजी था, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने प्रॉपर हाई लेवल पे एक इंक्वायरी इनिशिएटिव की है। मगर यहाँ पाकिस्तान में देखा गया है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े जो सेट हैं उनको एफआईए क्लीन चिट दे देती है, हंसते मुस्कुराते हुए एफआईए से निकल जाते हैं। डिपेंड करता है केसेस पे, जिन चीज़ों पे हंसते मुस्कुराता तो वह भी जाएगा, जो अगर गिल्टी भी होगा, अगर बरी होगा तो हंसते मुस्कुराते ही जाएगा। क्या आप मानते हैं कि इस वक्त एफआईए हुकूमत या बड़े जो लोग हैं, जो जिसको माफिया भी कहें, क्या उनकी कठपुतली बन चुकी है? कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं जो आगे उसको वायलेट करते हैं, आगे गलत बात बयानी करते हैं। हकीकत में ये चीज़ नहीं होती है। जहाँ तक मैं आपको दोबारा भी करूँ कि जो अभी सिटिंग डीजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, इन चीज़ों, देखें, लोगों में भी करेज होनी चाहिए। अगर कोई एफआई वाला बंदा उससे करप्शन के लिए पैसे मांग रहा है तो उस बंदे को आगे जाना चाहिए। मैं आपको खुद बताता हूँ कि मेरे पास कई सिफारिशें आती हैं, भाई ना मशवरा दे, लोग फंसेंगे इससे। कई आते हैं, मैं उनको कह देता हूँ, देखो यार, तुम्हारा ये काम गलत नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तुमसे पैसे मांगता है तो उनको बताता हूँ फलां बंदे को जाओ मिलो, लेकिन वो बंदे भाग जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, इन चीज़ों में कई चीज़ें आती हैं, लेकिन वो मामला वो नहीं है पुराने डीजी वाला, ये और है। मैंने देखा है ये बीइंग, जब, क्योंकि इनको इसलिए मैं जानता हूँ ज़्यादा, ये एफआई में एज ए एडिशनल डायरेक्टर है, ऐसे शुनासाई रही है। एज ए डायरेक्टर में इसने पंजाब में एज ए डायरेक्टर रहा। इसकी वर्किंग ये थी कि ऑफिसर कोई गलती करता था, ये जाके खुद एडमिट करता कि इसकी गलती है। मॉरल करेज इसमें इतनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा कंप्लेंट करेगा, उसको 100% जो जेन्युइन मेरिट पे उसकी कंप्लेंट देखी जाएगी। जब कोई जज होता है, अदलिया में आला ओहदों पे बैठा होता है या वकील होता है, जब तक वो खुद शिकार नहीं होता तो सब कुछ ठीक और ताकत सब कुछ सही। आज आप जब जज नहीं है, वकील है, तो कड़वा सच बोल रहे हैं, तो जब सीट पे लोग होते तो सच को नहीं बोलते। सर, हमने तो सीट पे होके भी सच ही बोला, सच का ही पासदारी की, तभी तक यही पोजीशन, यही हाल है। और जो आप कह रहे थे इस पे पहले कि सिस्टम का नाम लें, तो सिस्टम का नाम लेने वाला तो बैठा हूँ मैं। सिस्टम का जब नाम दिया तो ये हशर हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि अगर ये सिस्टम खुल के मैं बताऊँ तो शायद आप और हम बाहर भी ना जा सकें। तो देखें, एक जो इम्प्रूवमेंट आती है ना सर, वो आपसे और हमसे नहीं आएगी। ये पूरे का पूरा निज़ाम जो होगा यकसुई ये इम्प्रूवमेंट के लिए उठेगा, अपना रोल हर बंदा अदा करेगा, तभी जाके ये सिस्टम इम्प्रूव होगा। ऐसे सिस्टम आप और हमसे कहीं सिस्टम कैसे इम्प्रूव होगा? यहाँ तो बड़ी माफियात बैठी हुई हैं, हर इदारे में सिस्टम लगा हुआ है, हर इदारे में सिस्टम क्या है ये तो आप भी जानते हैं। अब इसको खुल के अगर बात करेंगे तो शायद आप फिर नशर भी ना कर पाएँ। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, किसी बंदे ने एक सवाल पूछा गालिब से ना, तो उसने कहा कि उसने उससे सवाल पूछा कि भाई पाकिस्तान का आखिर क्या होगा, क्या मुस्तकबिल होगा, कोई इनकलाब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा? तो उसने ना बहुत अच्छी तरह से 2 सिगार के सूटे लगा के उसने कहा कि भाई जैसे है तैसे ही चलता रहेगा। यहाँ सर हम बटे हुए हैं कल्चर पे, कौमियत पे, हम सिस्टम पे बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं, हम अपने रीजनलिज्म पे बटे हुए हैं, कौमियत पे बटे हुए हैं। कोई सूबे की बात कर रहा है, कोई फेडरेशन की बात कर रहा है, कोई अलहदगी परस्त है, कोई कौम परस्त है। तो ये कहाँ से सर हम इनकलाब पाएंगे, कहाँ से हम एवोल्यूशन होगी? ये हम कोई एक कौम थोड़ी है, हम कोई बरतानिया या कोई अमेरिका थोड़ी है। हम तो ऐसी कौम है जिसमें हर ज़ात पे भी बटे हुए हैं।
यहाँ तो इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद तो मुझे कोई सदियों में लग रही है, शायद तो हज़ारों साल के बाद कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। ये मुल्क जैसे बना हुआ है ना सर, ये मुल्क ऐसे बना हुआ था जैसे कोई रीजनलिज्म, कोई कन्फेडरेशन का मुल्क था, उसको अभी तक ये संभाल नहीं पाए। मेहरबानी, आप तीनों मेहमानों की मेहरबानी। बहुत सारी खरी बातें करनी थी और हमारे मेहमानों ने सारन बर्नी, सफ़ी जोखियो और इम्तियाज़ हुसैन ने बड़ी खरी खरी बातें की हैं। मौजू तो बहुत बड़ा है, इस पे हम सालों से बात भी कर रहे हैं। अमल कौन करेगा, इस निज़ाम को ठीक कौन करेगा? ये निज़ाम आस्ता आस्ता खोखला क्यों हो रहा है? पुलिस हो, FI हो, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, जब खुद कानून पे अमल नहीं करेंगे तो कानून नाफिज कैसे होगा? बहुत बड़ा मौजू है। हम सबको मिलकर अपने मुल्क, अपनी धरती की बका के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मार्का हक की तरह मार्का कानून लाने की भी ज़रूरत है, मार्का करप्शन की भी ज़रूरत है। जब तक हम सारे मार्के मिलकर इस पाकिस्तान के लिए करेंगे और सारी जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ भी जंग करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा।